प्राची खंडेलवाल जी, जयपुर से। राधा वल्लभ श्री हरि। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, मेरे मन में चिंता और अविश्वास का भाव समय समय पर आता है, जिससे मैं दूर करने का प्रयास भी करती हूँ, पर ये प्रकट होता रहता है। मैं किस प्रकार अपना विश्वास बढ़ा सकती हूँ? क्या मार्गदर्शन? नाम जब जैसे जैसे पाप नष्ट होगा तो हृदय में प्रकाश होता है ज्ञान का। हमें विश्वास कब होता है? जब हमारी अनुभूति में आवे कुछ ना। दूसरों की अनुभूतियां तो हम सुन रहे हैं, पर हमारी अनुभूति तो है नहीं, तो हमें विश्वास नहीं होता है। हमारी अनुभूति कैसे? तो अनुभूति करने वाले जो हमारे करण हैं, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये मलिन हो चुके हैं। इनको निर्मल किया जाए तो हमारी अनुभूति होने लगेगी, श्री भगवान है, ये अनुभव होने लगेगा। हमारी बात प्रभु सुन रहे हैं, उत्तर मिलने लगेगा। हमारी चाहत प्रभु देख रहे हैं, आपके सामने उसका परिणाम आने लगेगा। पर इसके लिए हमें पहले तप करना होगा। तप माने कष्ट सहना होगा। जो गंदी हमारे अंदर प्रेरणाएं होती हैं उनको सहना होगा। वो जलाती हैं, चुपचाप उस ताप को सह लो और नाम जप करो तो विश्वास जागृत हो जाएगा। विश्वास जागृत हुआ तो भगवत प्राप्ति दुर्लभ थोड़ी है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपन्यु, जीव न लह विश्राम। बिना भगवान की कृपा के स्वप्न में भी जीव को शांति नहीं मिल सकती। और भगवान की कृपा का अनुभव, भक्ति का अनुभव विश्वास से होता है। अब ये विश्वास बड़ा कीमती चीज है। भगवान पे विश्वास हो गया मतलब काम बन गया, तो मलिन अंतःकरण में संशय बना रहता है, निर्मल हृदय में विश्वास रहता है। तो हमें पहले सफाई करनी है। क्या? पहले गंदगी नहीं आने देना, और जो अंदर की गंदगी उसको साफ करना है। हमारे अंदर भगवान ने बुद्धि दी है, हमें पता है कि हम क्या गलत करते हैं। कोई नहीं कह सकता मुझे पता नहीं, क्योंकि तत्काल आपको आदेश होगा अंदर से गलत है और आप जलोगे तत्काल। क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठे, कोई नहीं कह सकता मुझे पता नहीं था कि गलत काम है। जो गंदी बात है, जो गंदे आचरण है, जो बुरी बात है, वो सबको पता है। अब जब जानबूझ करके बुरा कर रहे हो तो फिर पाप क्या होता है? आवरण होता है, वो सत्य को ढक देता है। सत्य को ढकने का मतलब जैसे सूर्य है, तो कोहरा सूर्य को नहीं ढकेगा, पर हमारे नेत्र ढक गए तो हमें लगता है सूर्य ढक गया। ऐसे ही पाप हमारे ज्ञान नेत्रों को ढक लेता है, विवेक को ढक देता है। अब हमारे को लगता है पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। ये मलिन हृदय का लक्षण है, अविश्वास उत्पन्न हो जाना। तो हमें लगता है अगर हम नाम जप करें और बुरे आचरणों से बचें, पहले बचें और नाम जप करें, तो हमारा हृदय पवित्र होना शुरू हो जाएगा। अब जो नाम जप भी थोड़ा कर रहे हैं और गंदे आचरण भी कर रहे हैं, तो बहुत काल तक आपको कुछ अनुभव नहीं होगा, जब तक गंदे आचरणों पर विजय नहीं प्राप्त करोगे। तो नाम जप, अच्छे आचरण, तो धीरे धीरे सत्संग सुनने से, भगवान की कृपा से भगवान पर विश्वास हो जाए। किसका प्रश्न था? हाँ, आत्मविश्वास एवं परिजनों पर विश्वास की कमी होती है। आत्मविश्वास एवं परिजनों पर विश्वास की कमी हो जाती है। परिजनों पर विश्वास नहीं कर पाते। देखो जब हमारा विश्वास होता है ना, तो हमें कोई भी अविश्वासी नजर नहीं आता। और जब हम दृढ़ विश्वास करते हैं ना, तो हम आपको कहते हैं आज तक जीवन में कभी विश्वासघात नहीं हुआ। आज तक तुमसे कितने लोग मिलते हैं तुम जानो, लेकिन हमसे लाखों करोड़ों लोग मिल चुके बचपन से बाबा जी। कभी क्यों? क्योंकि हम किसी पर विश्वासघात कभी नहीं किए, तो हमारे साथ कभी विश्वासघात नहीं हुआ। आगे भगवान जाने, अभी तक की, आज तक की बात बता रहे हैं। आप सब बैठे हैं ना, हमारा विश्वास है कि हमारे प्रभु हमारे को दर्शन देने इतने रूपों में आए हैं। हमको आह्लाद होता है आपसे बात करके, आपसे मिलके। आपके जाने के बाद जब आप जाते हैं तो हमारा हृदय शांत और प्रसन्न होता है कि इतनी हमारी भगवत सेवा बन गई, इतने स्वरूपों में आए हुए जनों की सेवा बन गई। हम वाणी के द्वारा, दृष्टि के द्वारा इनको सबको सुख पहुंचाया। देखो, हमारी विश्वास की कमी है, इसलिए ये दोष उत्पन्न होता है। हमारा दृढ़ विश्वास हो, बस हमें अपने को सुधार, तो सब ठीक हो जाएगा। परिवार में, समाज में, राष्ट्र में जब हम सत्य रहेंगे, धर्म से रहेंगे, तो जो धोखेबाज कपटी है ना, वो भी आके सत्य और धर्म, कम से कम हमारे सामने तो इतना समझो, हमारे साथ, हमारे सामने कम से कम सत्य और धर्म से बैठेगा। इसके बाद जब फिर हवा लगेगी तो बात अलग है। और अगर रंग चढ़ गया तो आजीवन के लिए सत्य और धर्म से चल पड़ेगा।
ये बात समझो, हमको अपनी कमी को दूरी करना है, हमको अपना हृदय मजबूत करना है, तो हम नाम जप करें। परिवार के सदस्यों के हृदय में भी श्री भगवान बैठे हैं, आप उन पर दृष्टि डालो। यही तो हम कहते हैं, हमारा अगर विचार भगवान से जुड़ा हुआ है तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। यद्यपि विपरीतताएं आती हैं, क्या मीरा जी के जीवन में विपरीतता नहीं आई, या और भी महाभागवत संत जन या जो स्त्री स्वरूप में संत जन हुए, क्या उनकी विपरीतता नहीं आई? प्रतिकूलताएं आती हैं, विपरीतताएं आती हैं, पर हम भगवत मार्ग के पथिक हैं। इन्हीं पर विजय प्राप्त करने के लिए तो हमारी महिमा है। अरे अनुकूलता में, जय जय में, नमस्कार में, प्रणाम में तो सब महान है। महान तो तब है जब गाली हो, प्रतिकूलता हो और हम निकल जाए वहां से, हमारे अंदर कोई प्रभाव न पड़े, तब तो बात समझ में आती है। तो पहले आप अपने को मजबूत कीजिए, आपका कर्तव्य है जो जो उस पर ध्यान दीजिए। सास ससुर से आपको व्यवहार कैसा करना है, पति से कैसा व्यवहार करना है, परिवार के जो निज सदस्य जन है उनके साथ कैसा बर्ताव करना, ये आपका। वो आपके साथ कैसा करते हैं प्रभु देखेंगे। आप अपने वर्ताव से हो तो दुखी नहीं होगी। जब हम अपना वर्ताव अच्छा करके और उससे चाहते हैं वर्ताव कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो क्योंकि मैं अच्छा करती हूं, तब हम दुखी हो जाते हैं। ये गलत हो गया। हम अपने कर्तव्य का, धर्म का पालन करेंगे। यदि आप हमें दुख देते हैं तो हम सहेंगे, इसका परिणाम जिसका हम पालन कर रहे हैं वो तुम्हें देगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की जब आप रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा कर लेगा, उनको दंड अपने आप मिल जाएगा। हम मनाते नहीं, पर अपने आप उनको दंड विधान मिल जाएगा, क्योंकि जो भगवान का आश्रित है तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी, जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरे। तो हमको चिंता क्या कर रही है, इसलिए सावधान। अगर हम ऐसी बाहरी व्यवहार वृत्ति में रहे तो कलह, अशांति, झगड़ा, तो वो गृहस्थी क्या रहेगी, वो तो बहुत दंड विधान वाला नरक समझ लो। जिस परिवार में कलह है, झगड़ा है, अशांति है, मारपीट, वो क्या जीवन है। अगर एक एक संभलना शुरू हो जाए तो समाज सुधर जाए। हम लोगों के मन में क्या रहता है, ये सुधर जाए, ये सुधर जाए, ये सुधर जाए, और ये सुधर जाए ये कभी नहीं आता। अगर ये सुधर जाए आवे तो अपने आप सब ठीक हो जाए। हम अपने को संभाले, आप अपने को ठीक करो, आप अपने को ठीक करो, समाज ठीक होने लगी। पर हम लोग क्या करते हैं कि हम मनमानी कर सकते हैं लेकिन तुम मनमानी नहीं कर सकते हो, बस यही बिगाड़ हो जाता है। हम दूसरे को संभालना चाहते हैं, दूसरे को सत्य पे, दूसरे को धर्म में हो, हम स्वयं नहीं, तो बस ये बात बिगड़ जाती। हम अपने धर्म का पालन करें तो निश्चित हम सुखी होंगे और हमारा प्रभाव पड़ेगा। एक न एक दिन जितने भी भक्तों से विरोध किए सब चरणों में पड़े हैं, इतिहास साक्षी, पढ़ करके देख लो। उनको झुकना पड़ा है, वो नम्र हुए हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। धर्म में चलने वाले की कसौटी होती है, उसको प्रतिकूलता मिलेगी, उसको अपमान मिलेगा, उसको निंदा मिलेगी, उसको दुख मिलेगा, पर जो इतने पर भी डटा रहता है फिर उसको पद मिलता है, भगवान की कृपा मिलती, परम पद मिलता है, लौकिक पारलौकिक सब उन्नति मिलती है। इसलिए डरना नहीं चाहिए, धर्म से चलो। जो विरोध करें वो भगवान की तरफ देखो कि देखो प्रभु आपकी आज्ञा में चल रहे हैं, आप मुझे सामर्थ्य दीजिए और आप रक्षा कीजिए, वो सब विधान कर देते हैं। पक्का विश्वास कीजिएगा। माधो सिंह राजा और उनकी पत्नी थी रत्नावती जी, उनका चरित्र पढ़ना, भारी विरोध पैदा कर दिया कि आप संत समागम नहीं कर सकते, आप संतों के बीच मुड़ा करके महल छोड़कर संतों के बीच में अपने ठाकुर जी के लिए, नहीं खाऊंगी तुम्हारा, मैं राजरानी नहीं रहूंगी, मैं भगवान की भक्ता हूं और अपने भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करूंगी। अब उनको लगा भारी बेइज्जती की बात है, एक राजा की पत्नी राजा से विरोध करके ऐसे संत सभा में। मंत्रियों से विचार किया कैसे मारा जाए, तो उनका अगर आप किसी और तरीके से मारते हैं तो आपकी निंदा होगी, प्रजा आपके खिलाफ हो जाएगी। जंगल से एक सिंह मंगाया जाए पिंजड़े में, और जहां वो संतशाला में वहीं छोड़ दिया जाए, पिंजड़े को खोल दिया जाए, वो जाके जितने भी संत महात्मा और वो सब उनको मार देगा, तो सिंह ने मार दिया यही होगा और आप बदनामी से बच जाएंगे। ऐसा मंत्रियों ने सलाह किया, ऐसा ही किया गया। जंगली बबर शेर बंद करके पिंजड़े में लाया गया और वो सब ऊपर बालकनी में राजमहलों की खड़े हो गए कि अब देखे सिंह कैसे उनको मारेगा कैसे। तो पिंजड़े से खोला, सिंह आगे बढ़ा
तो दासी जो उनकी सेवा में भगवत भजन में लगाया था, उसने कहा महारानी सिंह, तो आरती करने जा रही थी, पीछे मुड़ी और कहा सिंह नहीं नरसिंह, मेरे भगवान आए। और ऐसे तो जैसे गाय होती ना, सीधा स्वरूप सिंह, तिलक लगाया, आरती की, प्रणाम किया, सबके होश उड़ गए। जंगली सिंह लाए और मारी छलांग, तो जो बालकनियों में लाए थे ना पकड़ करके और जो मनोरंजन के लिए खड़े थे, अब कैसे मारेगा कैसे, सबको फाड़ के फेंक और जंगल में भाग गया। भगवान भगवान सर्वत्र भगवान है। आखिरकार पूरे चरित्र पढ़ना, आखिरकार माधव सिंह और मान सिंह दोनों चरणों में आके गिरे, ऐसे चरण पकड़ा रत्नावती जी को और कहा मुझे आपकी भक्ति की महिमा का पता नहीं था, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। ये अगर हम धर्म से चलते हैं तो धर्म कसौटी भी पेश करता है, संसार विरोध करता है, हम उसको सहें, नाम जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करें। देखो किसी भी मार्ग में चलने पर कसौटी तो होती ही है। अब जैसे आप किसी भी नौकरी में जाएं तो उसके हिसाब से उसके प्रश्न होते हैं, उनको पास कर लो, आप उस पद में पहुंच जाओ। भाई अगर टीचर बनना है तो इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना ऐसे ऐसे उसकी ट्रेनिंग होती, तो ये परम पद है। अध्यात्म में भगवान की प्राप्ति कर तो उसकी कसौटी होती है कि भाई आपके हृदय में काम क्रोध लोभ ये, और बाहर निंदा स्तुति अपमान ये, अब दोनों से युद्ध करके निकल जाओ, मुक्त हो गए, संसार पर विजय प्राप्त कर ली, भगवान को प्राप्त कर लिया। इसमें कोई स्त्री पुरुष का मतलब नहीं है, ये शरीर है, हम तुम सब एक ही भगवान के अंश हैं। इसलिए धैर्य पूर्वक नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों के प्रति सद्व्यवहार, अपने कर्तव्य का पालन करो, आगे भगवान देख लेंगे। क्यों?